हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, सेंटर ओरिजिन है, रेडियस ए है, कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए बाय रूट टू। एक्स इक्वल टू ए बाय रूट टू मीन्स वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, क्योंकि इसमें y कंपोनेंट नहीं है इस इक्वेशन में, सिर्फ x एक्सिस को a बाय रूट टू पे काट के y एक्सिस के पैरेलल लाइन है। और ये सर्कल सेंटर 0 है और रेडियस a है। बेसिक वीडियोस में सब कुछ हम देख चुके हैं ऐसा। तो बेटे ये रहा आपका डायग्राम। सर्कल उतना क्लियर आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। ये आपका सर्कल है, इसका सेंटर है 0। ठीक है, तो ये है 0 0 और इसका रेडियस है a। ठीक है, तो ये पॉइंट a हो गया। और आपको सिर्फ ये इतना फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही देखना है, फिर बाकी तो पता चल जाता है। तो ये आपका सर्कल का कर्व भी दिख रहा है आपको, राइट। और ये लाइन है x इक्वल टू a बाय रूट टू। तो अब आपको एरिया निकालना है स्मॉलर पार्ट का। तो स्मॉलर पार्ट कहाँ है? इधर तो बड़ा पार्ट है और ये है स्मॉलर पार्ट। तो आपको बेसिकली ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और जब उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा, ऊपर का भी और नीचे का भी। ठीक है, ये भी एरिया आपको चाहिए, क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, उसने कहा स्मॉलर पार्ट का एरिया चाहिए। एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन दिस। तो स्मॉलर पार्ट तो ये पूरा ही हो गया ना, ये पूरा का पूरा, राइट। तो मैं बस फर्स्ट क्वाड्रेंट इतना एरिया निकाल लूंगा, इसको मैं कह देता हूँ A1 एरिया निकालूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर नीचे दोनों तरफ का एरिया आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप देखिए बेटा, इस एरिया को अगर आप ध्यान से देखें तो ये सर्कल है और आपको इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन करना है। और ये पॉइंट क्या है? x बराबर a बाय रूट टू। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है वो x बराबर a बाय रूट टू है, तो ये जो लाइन है वो इधर a बाय रूट टू से होती हुई बनी है, इसलिए ये पॉइंट भी x बराबर a बाय रूट टू ही होगा। और ये है x बराबर a। तो मैं सर्कल का इंटीग्रेशन करूंगा a बाय रूट टू से a तक, तो मुझे ऊपर का एरिया मिल जाएगा A1 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे दोनों एरिया मुझे मिल जाएंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और आपको करना क्या है, लेफ्ट में y होना चाहिए, बाकी सब राइट में होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y आ गया, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन आ गई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं a बाय रूट टू से लेकर a तक। रीजन पहले ही बता चुके हैं, ये a बाय रूट टू पॉइंट है और ये a पॉइंट है, तो a बाय रूट टू से a तक। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन करते हैं। फार्मूला क्या है इंटीग्रेशन का? x बाय टू क्वेश्चन एज इट इज प्लस a स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स x बाय। अब इसमें अगर मैं अपर वैल्यू पुट करूं यानी a पुट करूं, तो यहाँ पर इस पूरे पर अगर a पुट करूं, ध्यान से सुनिएगा, a बाय टू और ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो हो जाएगा 0। तो ये पूरी चीज़ तो है 0। फिर यहाँ पर a पुट करें, a स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स a बाय, साइन इनवर्स a बाय हो जाएगा 1। तो ये तो हो गई अपर वैल्यू पुट। ठीक है, अब बात करते हैं लोअर वैल्यू की। लोअर वैल्यू है a बाय रूट टू, वो पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए, इस x की जगह मैंने पुट किया a बाय रूट टू और नीचे 2 पहले से है, तो a बाय रूट टू 2। फिर यहाँ x की जगह a बाय रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ये देखिए। फिर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स। अब इस x की जगह मैं लिखूंगा a बाय रूट टू, x की जगह मैं लिखूंगा a बाय रूट टू। तो क्या होगा, a से तो a कट जाएगा और नीचे रह जाएगा रूट टू। ठीक है, तो ये 1 बाय रूट टू रह गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स 1 यानी साइन की वैल्यू 1 कब आती है? पाई बाय 2 पर, माइनस a बाय टू रूट टू। और इधर आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 और फिर माइनस a स्क्वायर बाय 2। और साइन की वैल्यू 1 बाय रूट टू आती है पाई बाय 4 पर, इसलिए पाई बाय 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया a स्क्वायर पाई बाय 4। यहाँ पर बेटा रूट टू और रूट टू मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? 2 बन जाएगा और 2 2 4 आ गया नीचे। ऊपर a स्क्वायर का रूट a हो गया, a इंटू a स्क्वायर हो गया।
और यहाँ पर ए स्क्वायर पाई बाय 8 हो गया। ठीक है, अब आप चाहे तो डायरेक्ट ये जो पाई वाली टर्म्स हैं इनमें एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, तो या तो कॉमन भी ले सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ ए स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लिया है, जिससे यहाँ पाई बाय 2 बच गया। 2 कॉमन लिया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पाई बाय 2 बच गया। यहाँ पर ए स्क्वायर बाय 2 गया तो ए स्क्वायर चला गया है बाहर, नीचे से 2 गया है तो 2 बच गया। यहाँ से ए स्क्वायर चला गया बाहर और नीचे 2 कॉमन लिया तो 4 बच गया। आप चाहे तो नीचे 2 भी कॉमन ले सकते थे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में जो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 है, यानी 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, वो 45 डिग्री हो जाएगा, यानी पाई बाय 4। फिर ये जो माइनस हाफ है ये माइनस हाफ एज इट इज, और बाहर ए स्क्वायर बाय 2। आप चाहे तो नीचे से 2 और कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा और यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस 1। कैलकुलेशन का तो अपना स्टाइल है, अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन समझ आ गया आपको। टोटल एरिया करने के लिए जो भी आपका आंसर आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द एरिया बिटवीन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, पैराबोला है जो कि एक्स एक्सिस पर बनेगा क्योंकि वाई का स्क्वायर है, और एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो पहले तो एक पैराबोला बनाना है, बना लेते हैं। ये रहा पैराबोला, एक्स एक्सिस वाला पैराबोला, और x इज इक्वल टू 4 ये लाइन हो गई, x इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो अभी इतना ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था। द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, जो ये एरिया है इनके बीच का वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। तो आप देख सकते हैं ये आपका पैराबोला है, ये x इज इक्वल टू 4 है, और ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा कुछ बोला नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। इस पूरे एरिया को इस लाइन है x बराबर a ने, x बराबर a लाइन है, यानी x एक्सिस को a पर काटती हुई लाइन, तो x बराबर a लाइन ने इस पूरे एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। तो ये लेफ्ट का एरिया और राइट का एरिया ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस a की वैल्यू बतानी है, तो मैंने क्या किया है, जो पैराबोला की इक्वेशन है x बराबर वाई स्क्वायर, उसको पहले मैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे मैं चाहता हूँ y बराबर fx ऐसा लाना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा वाई स्क्वायर बराबर x है और y बराबर स्क्वायर रूट x, प्लस माइनस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट मैं ऊपर वाले कर्व पे इंटरेस्टेड हूँ, इसी में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव रूट x लिए। नेगेटिव रूट x का मतलब होता है नीचे वाला कर्व भी मैं ले रहा हूँ, पर मैं बस ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करके उसके अकॉर्डिंग नीचे वाले को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना। तो हमेशा हम सिर्फ प्लस रूट x ले लेते हैं, या स्क्वायर रूट करने पे जस्ट पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। तो इतनी बात समझ आ गई। ये जो कर्व है यहाँ से लेकर और ये पूरा यहाँ तक जो ये कर्व है, ये है y इक्वल टू रूट एक्स। ठीक, अब मैंने क्या किया है देखिएगा, मैंने पहले 0 से लेकर a तक इंटीग्रेशन किया है, तो ये वाला एरिया आ जाएगा आपका 0 से a में, ये वाला एरिया। तो 0 से a तक में इंटीग्रेशन पैराबोला का रूट एक्स डी एक्स, और फिर a से लेकर 4 तक, a से लेकर 4 तक यानी कि ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो a से लेकर 4 तक ही उसी कर्व, सेम कर्व रूट एक्स का, ये पूरा रूट एक्स ही है, तो ये रूट एक्स का इंटीग्रेशन किया a से लेकर 4 तक। तो आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाला एरिया यानी कि 0 से लेकर a तक वाला एरिया, ये a है पॉइंट a, 0 से a तक वाला एरिया और a से लेकर 4 तक जो एरिया है, ये दोनों एरियाज इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन में कहा था जो ये लाइन है x बराबर a, वो टोटल एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों के दोनों बराबर हो गए। तो 0 से a तक पैराबोला का इंटीग्रेशन और a से लेकर 4 तक पैराबोला का इंटीग्रेशन, दोनों के दोनों मैंने बराबर लिख दिए हैं। इसको इंटीग्रेट करना है, x की पावर हाफ को एक पावर बढ़ाओ यानी 3/2 डिवाइड बाई 3/2, इधर भी x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, दोनों तरफ जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको आप काट सकते हैं और आप वैल्यू पुट कर देते हैं x की जगह a, तो a की पावर 3/2 और फिर 0 माइनस 0 की पावर 3/2, वो 0 ही हो जाएगा। 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, राइट। अब ये जो माइनस a की पावर 3/2 है, इसको भेजेंगे लेफ्ट साइड में, तो प्लस हो जाएगा 2a की पावर 3/2, राइट में 4 की पावर 3/2, तो 3/2 पावर मैं पहले भी बता चुका हूँ, 3/2 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2। तो पहले आप 4 की पावर 3 निकालेंगे जो होगा 64, और 64 का फिर कर देंगे रूट, क्योंकि पावर हाफ का मतलब होता है रूट, तो 64 का रूट,
64 का रूट हो गया 8, 2 से कटा 8, तो a की पावर 3/2 हो जाएगा 4 के बराबर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ये स्क्वायर रूट है 3/2 जैसा हमने देखा 3 × हाफ, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो जब इधर स्क्वायर होगा तो आप कह सकते हैं कि जो अपॉन की 2 पावर थी वो इस 2 से कट गई, और राइट साइड में जो 4 का स्क्वायर हुआ तो उसमें 16 आ गया। फिर ये 3 इधर भेजेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो 16 का क्यूब रूट। ये आपका फाइनल आंसर है, a की वैल्यू। आप चाहे तो इसको 4 का स्क्वायर और फिर 1/3 भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। समझ में आ गया? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कुछ अलग था इसमें करने को। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x², यानी कि y एक्सिस पे बनने वाला पैराबोला, और y = मॉडुलस x, यानी वी शेप्ड कर्व। ओके, ठीक है। तो y = x², जैसा मैंने कहा x² है तो y एक्सिस पर बनेगा, और फिर y = मॉडुलस x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब ये कंबाइंड फिगर है जहाँ मॉडुलस भी है और पैराबोला भी है। तो सबसे पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताया है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको पता करना है, यानी ये दोनों एक दूसरे को काटते कहाँ हैं, IP शॉर्ट में मैंने लिख दिया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो y = x² ले लिया, और y = मॉडुलस x को मैंने y = x ले लिया। क्यों? मॉडुलस x का मतलब आप अभी तक कंटिन्यूटी वगैरह सब पढ़ चुके हैं, फंक्शंस भी पढ़ चुके हैं। मॉडुलस x के दो मतलब होते हैं, y = +x अगर x > या = 0 है, और y = -x जब x < 0 है। तो y की वैल्यू x होगी अगर आप x 0 या 0 से बड़ी लेंगे तो, और y की वैल्यू -x होगी अगर आप x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे तो। ठीक है, तो फिलहाल मैं इधर की स्टडी कर रहा हूँ हमेशा की तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव ही रहता है, तो x पॉजिटिव पे मॉडुलस x की वैल्यू जस्ट x ले ली। और अब मैं इनको इक्वेट कर देता हूँ, y = x², y = x, दोनों को इक्वेट कर दिया। x² = x, दोनों तरफ x से x ना काटें, ये सब छोटे उम्र में ठीक रहता है ये सब करना, क्योंकि आपको पता है अगर x 0 है और दोनों साइड आपने 0 काट दिया तो वो गलत है, मैथमेटिकली इट इज़ रॉन्ग। तो ऐसा नहीं करते हैं, दोनों तरफ कैंसिलेशन अनटिल एंड अनलेस गिवन हो कि x 0 नहीं है। ठीक है, अभी तो x 0 हो सकता है, तो x को लाए लेफ्ट में, और हो सकता है क्या है यहाँ पे भी देखिए ना 0 है, तो लाए लेफ्ट में x कॉमन लिया तो x की दो वैल्यू निकल के आएंगी 0 और 1। तो ऑब्वियसली यस, बच्चे कहेंगे सर काट भी देते तो कोई फ़र्क नहीं था, एक वैल्यू 1 मिल जाती हमको और 0 तो हमें पता ही है, पर हम तो ऑथेंटिक बात करेंगे जो एकदम सही बात है, काटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 मिल गई और x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई, दो वैल्यूज़ मिल गई। तो अब इसका एरिया हमको निकालना है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, देखिएगा। जब हम 0 से लेकर 1 तक लाइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो लाइन के नीचे का ये पूरा एरिया आ जाएगा, राइट। और जब हम पैराबोला का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर 1 तक, तो पैराबोला के नीचे का ये एरिया आ जाएगा, राइट। तो ये लाइन के नीचे का एरिया, ये पैराबोला के नीचे का एरिया, और मुझे चाहिए एरिया ये बीच वाला, ये वाला एरिया मुझको चाहिए। दिख रहा है ना सारे बच्चों को, ये वाले एरिया में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, लाइन के एरिया में से यानी इस ट्राइंगल में से ये जो एरिया बेटा, ये देखो, ये नीचे वाला एरिया, ये एरिया मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, सर कभी आप प्लस करते हो कभी माइनस करते हो, ये सब डायग्राम पे डिपेंड करता है। तो जब आपने देखा ये जो एरिया है ये निकालना है, तो ट्राइंगल में से ये जो कर्व है पैराबोला है उसके नीचे का एरिया माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और जो बच्चे मेमोराइज करने में विश्वास रखते हैं कि मुझे याद करना है, तो याद करने का तरीका ये है कि जो ये सस्पेंडेड एरिया, यानी एक ऐसा एरिया जो ऊपर भी एक कर्व से बंधा हुआ है और नीचे भी एक कर्व से बंधा हुआ है, तो जो बीच का एरिया होता है उसको निकालने का तरीका ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इक्वल टू बीच वाला। तो ऐसे जो ये बीच में लटका हुआ एरिया है, सस्पेंडेड एरिया है, वो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर्व करने से भी आ जाता है। लॉजिक मैंने दे दिया है। अब देखिए 0 से लेकर 1 तक जो ऊपर वाला है वो तो लाइन है। लाइन क्या है, y = x, वो आपने देख ही लिया था, ये y = x, मॉडुलस x नहीं, y = x। तो y = x का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक माइनस, अब नीचे वाला कौन है, नीचे वाला है पैराबोला। तो पैराबोला है x², तो x² का इंटीग्रेशन भी 0 से लेकर 1 तक, दोनों की लिमिट सेम ही है, ग्राफ में दिख रहा है। ठीक है,
और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि ये वाला एरिया भी तो निकालना है। और बाय सिमेट्री है ना, पैराबोला भी सिमेट्रिक है और मॉडुलस भी सिमेट्रिक है, तो एरिया भी सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्री के अनुसार ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर होंगे। तो इतना निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो x का इंटीग्रेशन हो गया बेटा x²/2 और x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3। लिमिट्स पुट की 1/2 - 0 और इसमें 1/3 - 0। और ये सिंपल मैथ्स आपको आती है, एलसीएम वगैरह लेना। 3 - 2 1/6, बाहर 2 है तो 2/6 और 2 से 6 कटा तो 1/3। 1/3 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर ये एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।